नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर और फेसबुक पेज सरोज स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है परसेंटेज। तो आज हम जानेंगे कि परसेंटेज जैसे 5 का 6% क्या होता है, जैसे 8 का 9% क्या होता है। तो उस पर हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानेंगे और किसी भी संख्या का परसेंटेज फटाक से निकाल कर दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। परसेंटेज है ना, सही रे? राम माधव इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। प्रतिशत आए समझ में? परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। अब सबसे पहले जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका तो परिभाषा तो होगा कुछ न कुछ, नहीं समझा बात? अब प्रतिशत किसे कहते हैं? कोई टीचर देखो, कोई टीचर ये देगा, तुमको सवाल दे देगा, बोलेगा कि जैसे यहाँ तुमको सवाल दे देगा 45 का 5% क्या होता है, ऐसे पूछ देगा। लेकिन कोई टीचर ऐसे होते हैं जो तुमको पूछिए देगा कि परसेंटेज किसे कहते हैं। अब समझ में फंसाने के लिए पूछ देगा कि परसेंटेज किसे कहते हैं। परसेंटेज का डिफिनीशन कुछ नहीं होता है। इसमें देखो कि इसमें दो शब्द मिलकर बना है। एगो तो पर PER, एगो है सेंटेज CE। अब समझ में, पर का मतलब होता है ईच। पर का मतलब ईच, और ईच का हिंदी होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब होता है एक। आया समझ में? परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, पर का मतलब ईच, ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक। अब चलो, सेंटेज का मतलब होता है बउआ, सेंटेज का मतलब 100। सेंटेज का मतलब सेंचुरी ने कोई बल्लेबाज देखना जी 100 मार देगा तो इंग्लिश कमेंटेटर या हिंदी भी बोलेगा कि 100 नहीं, वो बोलेगा 100। परसेंटेज तो सेंटेज का मतलब होता है 100, तो यानी 1/100। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रतिशत, और इसको डिनोट करते हैं, डिनोट यानी सूचित करते हैं। सूचित या प्रतीक होता है, सूचित या प्रतीक होता है ऐसे। अब समझ में कैसे प्रतिशत को दर्शाते हैं? इंग्लिश में परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत। तो चलो अब इससे आगे उतना क्या किया गया। चलो अब इस पे थोड़ा सा सवाल देख लें, एक दो गो। चलो एक दो क्वेश्चन सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल कहता है कि 45 का 15% कितना होगा? कितना होगा रे? वो अब ये बताए हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। तो कहेला नहीं बोलता, भूल काहे जाता है। तो 45 है, 45 का मतलब गुना 15 दे देंगे और गुना कर देंगे कितना? 1/100 से। आया समझ में? अब इसको सोल्व करेंगे, बनाएंगे और आगे तो 45 गुने 15 का अब बट्टा में 100। अब इसको काटो न। देखो एक चीज याद रखना, एक चीज समझो यहाँ पर, जिसके नीचा में अगर केवल 0 रहे ना तो ऊपर वाले को गुना कर दो, और जितना नीचा में 0 उतना अंक के बाद गुण का बैठा दो। गुण का मतलब दशमलव बैठा दो। आया समझ में? इसको काटेगा तो छेड़खानी करेगा तो बहुत महंगा पड़ता है। आया समझ में? तो जिसके नीचा में केवल 0 और बाकी अंक न लिखा हो, केवल चाहे 100 रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे 10,000 रहे, तो उसे ऊपर नीचा काटना कभी नहीं, तो परेशानी हो जाएगा। इससे बेटर है कि इन दोनों को क्या करूं? गुना कर दूं। तो कृष्णा बोलो 15 5 हासिल 7। तुमने बोला उसी को बोले 15 चौक 15 चौक 75 होता है रे बोतला। 15 चौक का 60 होता है, और 60 में 7 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। नहीं रे बुआ? यहाँ नीचा में कितना? 100। तो बताए थे बुआ कि नीचा में 2 गो 0 तो ऊपर में इकाई दहाई यानी 2 अंक गिनने के बाद दशमलव क्या करो? बैठा दो। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर।
45 का 15% कितना होगा? 6.75। आया समझ में? समझा कैसे बनाए? प्रतिशत का मतलब कितना? 1/100। हाँ, ये चीज दिमाग में पूरा फिट कर लेना है। पढ़ेंगे तो पूरा हलवा लगना चाहिए। आया समझ में? तो प्रतिशत इतना ही बड़ा नहीं है, तुमको दे देगा कि मूलधन इतना है, ब्याज इतना है। आया समझ में? तो मिश्रधन निकालो, तो फलना निकालो, तो ढिमना निकालो। नहीं समझ बात? तो उस सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तत्काल पहले जब कोई घर बनाता है तो पहले क्या करता है? पहले दीवार जोड़ता है नीचे वाला, उसके बाद छत। तो पहले सिंपल सिंपल इसका क्वेश्चन बना, उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन वैसे वैसे हलवा लगने लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दें। अगर मान लो बोआ कि 30 का 12% कितना होगा? कितना होगा? अब तो पूछेगा कोई, ऐसे सवाल देगा तो तुरंत ऐसे हिसाब करके मार देगा नहीं, लेकिन फिर भी समझो कि 30 है, का मतलब क्या होता है? गुना। अब 12 है, अब प्रतिशत को तुम्हारा मन होता है तो अब डायरेक्ट यहाँ 12/100 लिख दो। जितना प्रतिशत रहेगा उतना बट्टा 100 दे देना है। आ समझ में? अब ये नहीं समझना कि फिर हम वो तो समझा प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 1/100। तो तब ना इसको फिर गुना करेंगे तो 12/100 ही होगा। इससे अच्छा है कि जितना रहेगा वो ऊपर, प्रतिशत का मतलब 100 तो नीचे। आगे समझ में? तो यहाँ लिखना है 12/100। 1 0 से 1 0 काट दो। अब फिर करो 12 तिया 36 हुआ, 36/10। तो लिखेंगे 36 से नीचा में 1 0, तो एगो अंक गण के दशमलव बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। नीचा में 1 0 तो इधर से बैठाना है। आया कृष्णा टू समझ में? इधर से बैठा देना है। इधर से अगर टिकली साटा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा समझ में? इधर से साटोगे तो तुम अपने ही बीवी का टिकली साटोगे, अगर इधर से साटेगा तो फिर दूसरा आदमी का तो मार मार के लात से कचवा देगा। समझा? तो 30 का 12% कितना निकल गया? 3.6। एगो दूगो और देख ले। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कृष्णा का मम्मी लेके गया 45 रुपया कहाँ पर? बाजार में उसको पूछ दिया कि हे मैडम आपके पास 45 रुपया, तो 45 का 25% बताइए तो कितना होता है? बड़े लिपस्टिक लगा के जा रही है मार्केट, तो कितना होता है? अब कृष्णा की मम्मी कंफ्यूजुआ गया कि हमसे क्या पूछ दिया, हमको तो पढ़ने आता नहीं है, क्या होगा? रे बुआ इसमें मुझको इसको अब समझो, ध्यान दो। 45 का 25% अगर पूछ दिया तो तब तो दिक्कत हो गया नहीं? मर महिला उतना पढ़ी लिखेगी रहेगी तब न बताएगा। लेकिन उसी के पीछे पीछे जा रहा था कृष्ण, बोला हट मम्मी हम दिखाते हैं कैसे निकालते हैं 45 का 25%। आया समझ में? बोले थे 2 को 0 रहेगा तो क्या दिक्कत है? गुना करो। 25 पंचे हासिल कितना? 12 नहीं, 25 चौक 100 में जो जोड़ेंगे 12 तो 112/100। रे बउआ बताए थे नीचे में 2 गो अंक, तो इस साइड से इकाई वाले साइड से इकाई दहाई गण के इस बीच में ऐसे मार देना है टिकली। ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। बेचारा कृष्णा टू बोलेगा हट मम्मी बता दिए ना हम आदमी को, और वो आदमी कौन था? हम ही थे पूछने वाले। तो 11 रुपया 25 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। आया राम माधव समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में नहीं आया? आया कोमल समझ में? कृष्णा टू आ गया समझ में? तो दे एगो दूगो सवाल तुमको बनाने के लिए। लिखो 195 का 11% कितना होगा? कितना होगा? और ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी बनाते रहिए ताकि दिमाग में पूरा याद रहेगा। 125 का 12% कितना होगा? और 10 का 10% कितना होगा? देखते हैं कि किसका सही होता है। बनाओ 3 गो सवाल फटाक से।
आ रहा है ना कोमल, तुमको दिखाई बोर्ड पे। चलो उतारो, फटाक से बनाओ। तो ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी बनाइए। तो चलो ये बना लिया। अब हम बनाते हैं, जिसका जिसका आंसर सही होगा वो टिक मारना है, जिसका जिसका गलत होगा वो सही करना है। और ऑनलाइन वाले भी, आप लोग भी जिसका गलत होगा थोड़ा विचार करिएगा, क्योंकि इसमें हमको नहीं लगता है कोई गलत होना चाहिए। पहला नंबर का सोल्यूशन ये होता है कि कहता है 195 का 11% का मतलब 1/11/100। अब करना कुछ नहीं, इनको क्या करना है, गुना कर देना है। तेरे बुआ गुना करने में पढ़ो, 11 × 5 = 55 हासिल 5 और नहीं 11 × 9 = 99, 99 में जो है 1 जोड़ो तो 100, तो 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 का 4 हासिल हो गया 10। 11 का 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 बटा कितना 100। बताए थे नीचा में 2 गो जीरो, तो इकाई दहाई अंकन के इस बीच में दशमलव बैठा देना है। 21/45 आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 125 का 12% निकालना था। पहले बताए थे नीचा में बुनका को छेड़खानी न करना है, गुना करो 12 पंचे, बोलो ना सर, हासिल कितना 6। अब 12 दूना 24 और 6 30, हासिल कितना 3। अब 12 का 12 3 15 और नीचा में कितना है 100। डबल जीरो, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 15 आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर में कहता है कि 10 का 10% कितना होगा। मामला तो खराब कर दिया पहले ही, तो एक आंसर होगा। आया समझ में? 10 का 10% मतलब 1। सर हम लोग सभी 1.0 दे दिए। बात बराबर है। हाँ कोई बात नहीं, जब कटने वाला होगा तो काटेंगे, ऐसा नहीं कि साफे छोड़िए देना है। इसको तुम्हारा नहीं मन होता तो नहीं काटो, आया समझ में? इसका नहीं मन होता है तो नहीं काटो, फिर भी कितना हो जाएगा रे बउआ 100 अब बटा कितना 100। और जब 100/100 हुआ तो काटने में ना फायदा है। और नहीं काटेगा तो बुनका बैठा दो, 2 अंक के बाद बुनका बैठाएंगे तो बुनका के दशमलव के दाहिना साइड वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, हमें समझ में। और इस साइड वाले अंक का केवल रहेगा, तो हो जाएगा कितना आंसर 1 आंसर। आया कोमल समझ में? आए चलो अब इसी पे 1-2 सवाल और। परसेंटेज में केवल आज का ये टॉपिक इतना ही है। अगर सवाल रहेगा रे बुआ 1854 का 115% कितना होगा, थोड़ा सा हार्ड तक की तरफ हम लोग जा रहे हैं, कठिन की तरफ, कितना होगा? तो इसमें चाहे तुम 119 ही दिया है, नहीं अगर यहाँ से अगर दिल्ली तक रहता फिर भी हम लोग निकालेंगे। निकालने का नियम अगर हो गया तो हो गया। जिसको घर दवाल जोड़ने आता है तो इटावा कोई भी हो दवाल जोड़िए लेगा, नहीं समझा बात? और जिसको जोड़ने नहीं आता तो इटावा कितना सुंदर लाके तो फिर दवाल को टेयर करिए देगा। समझ में? ध्यान दो, 1954 का कितना प्रतिशत? 115%। आया समझ में कैसे बनाए? नीचा में 2 गो शून्य है तो गुना करके दशमलव बैठा देना है। तो अब इसमें कोई कहानी, इसमें गुना करना पड़ेगा। आया समझ में? अब इसमें कोई लापरवाही नहीं होगा। तो 1954 को 115 से गुना करना, यहाँ लिखो 1954 और 115 गुना करो 20 27 हासिल कितना 95 2 97। बाकी को वैसे का वैसे लिख दो। नहीं जोरो 7 4 11 10 8 7 17 10 8 5 नहीं 9 24 हासिल कितना बोलो ना 2 10 और 2 12 1 नहीं हो गया, सॉरी 2 हो जाएगा। गुना करके कितना आ गया 22 22 4 7 1 0 और नीचा में कितना है 100। तो आगे में जो अब हम लोग लिखेंगे तो इन्हीं का 2 अंक गिन लेंगे, नहीं तो 2 अंक गिनने से पहले देख लो 0 यहाँ 0 यहाँ, इसको क्या करेंगे? अब एक अंक बचा, एक अंक बचा लिखो 22
471 नीचा में एगो जीरो, तो इकाई अंकन के इस बीच में क्या करना है, दशमलव बैठा देना है, आंसर हो जाएगा। आया समझ में कैसे बना? 1954 का 115% कितना होगा? तो हाँ, तो ये थोड़ा सा हार्ड है, तो सवाल ऐसे ही दिया जाएगा। चलो इस पे 2-3 गो क्वेश्चन देते हैं, हो जाएगा ना, बना लेगा ना? तो लिखो 2000 का 11%, 2000 का 11% कितना होगा? कितना होगा? और 4002 का 25% कितना होगा? बनाओ तो फटाक से, कितना होगा? बनाओ तो देखते हैं कितना का सही होता है। लिख लिया ये, तो मिलाओ तो किनका किनका सही है, थोड़ा सा देखते हैं। करना क्या है बुआ कि 2000 का कितना प्रतिशत बोल रहा है? 11%। अब यहाँ देखना है कि ऊपर नीचे सेम अंक होना चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूना 220, आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है कि 4002 का 25% यानी 25/100। अब समझ में? अब हम बताए थे कि इसको अगर हम काटेंगे नहीं, क्योंकि 2 जीरो है, तो गुना करो, 25 दूना 50 हासिल, 5 का 5, जीरो का 0, 25 चौक 100 बटा में इसको काटेंगे, एगो जीरो बैठा देंगे, यानी 1005, 1000.5 आया है इतना। तो समझो कि ये पूरा का पूरा यही होता है। तो ऐसे ही बनेगा क्या चीज, परसेंटेज का सवाल जब इस प्रकार का रहेगा, तब इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम लोग अब अगले क्लास में, कि समय दिया रहेगा, आया समझ में, दर दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, तो ब्याज कैसे निकालेंगे। जैसे मूलधन अगर दिया रहता है तुम्हारे पास 5000, समय रहेगा तुम्हारे पास 2 वर्ष, आया समझ में, दर दिया रहेगा 5%, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन, इस फार्मूला होता है, 5000 गुने 2 गुने 5/100 करेंगे, तो इसका साधारण ब्याज क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा। अब समझ में, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब समझ में, इस फार्मूला में बैठाएंगे और सवाल का आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर किसी को फार्मूला याद है? क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अभी बता दी तो सुन लिया। चलो ये हुआ। अरे वो आप साधारण ब्याज का मतलब एक चीज समझो, साधारण ब्याज होता क्या है? जैसे गांव देहात में देखना, कोई कोई पैसा लगाता है ब्याज पर, नहीं लगाता है? पैसा ब्याज पर लगाएगा तो उसको देखना हमेशा ये बोलेगा कि कितने रुपये लगाइएगा, या तो 3 रुपये देता है या तो 4 रुपये ब्याज देता है, लेकिन कितने रुपये लगाइएगा तो वो पूछ लेता है यही दर। आया समझ में? अगर 4 रुपया दिया तो समझो 5000 रुपया अगर किसी को कोई दिया और 5 रुपये ब्याज लेगा, तो इसका मतलब कि 5000 का जो 5 कितना निकलेगा, 5%, उतना ब्याज चल रहा है। अब समझ में कैसे लिखेंगे? जैसे अब ये बताए हैं कि 5000 का कितना प्रतिशत, 5% निकालेंगे तो 5 250 रुपये महीना क्या हो रहा है, चल रहा है। समझ में? 250 रुपये महीना कितना रुपया का, 5000 का कितना रुपये दर से, तो यही है। इसीलिए बोले कि पहले ये जानना जरूरी है, तब जाके ये होगा। और जब यही नहीं जानोगे, कोई पूछ देगा 3000 का 10%, दांत चियार देना है, नहीं समझा बात? तो पहले इसी को नॉलेज रखना है। अब समझो, पहले इसको पूरा खत्म कर देते हैं। यहाँ देखो मूलधन कितना है रे बुआ, 5000 है। अब ये 8 चुनरा गया है। समय कितना है, 2 वर्ष। दर कितना है, 5 बटा में कितना देना है। 100 आया कहाँ से, कोई बता सकता है? 100 कहाँ से आया है? प्रतिशत में कहाँ घुसक आएगा, नीचा में। हाँ बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। रे बुआ 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 25 दूना 50, यानी 500 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा।
500 रुपया ब्याज। वो आदमी जो अब जिससे रुपया लिया था उसको कितना रुपया घुमाएगा? बोलो 5000 और 500। इसे ही हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन और ब्याज मिलाकर दे तो ब्याज कितना हो गया? 500। आया समझ में? तो ये आया समझ में, तो इसीलिए हम बोले थे कि सबसे पहले छोटी छोटी बातों पे जानकारी होना चाहिए, तब जाकर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब समझो, राम माधव के पास है 4000 रुपया, 4000 रुपया राम माधव दिया तो राम माधव के पास हो गया मूलधन। लेकिन बेचारा बड़ी खरीफ आदमी है, मतलब हरूफ से का आदमी नहीं होता, वो खच्चर टाइप का। ये बोला कोई दुखिया आदमी गया, दुखिया आदमी का मतलब बेचारा के पास बहुत दुख था, वो गया, वो बोला कि भाई साहब 4000 रुपया है ना, तो हमको दीजिए 1 महीना के लिए, हम फिर लौटा देंगे। ये आदमी बोला ना, हम 4000 रुपया फ्री में नहीं देने वाले हैं, हम लेंगे तुमको 8% ब्याज, यानी 8 रुपये ब्याज हम लेंगे। बेचारा दुखिया का बेटा बीमार था, वो तो लेगा ही लेगा, नहीं समझा बात? तो ये भाई साहब इनको बोला हम फ्री में ना देंगे, क्योंकि हमको भी फ्री में कोई नहीं दिया था, हम 8 रुपये लेंगे। बेचारी फिर इनसे कहती है कि 8 रुपये नहीं सरकार, कम से कम 3 रुपये ले लीजिए, मार्केट तो 3 रुपये है। ये बेचारा हिलने वाला नहीं है। कौन है ये? राम माधव। ये बोला कि नहीं, अगर जहाँ 3 रुपये मिलते हैं आप वहीं जाके लीजिए, लेकिन हम देंगे कितना रुपये? 8 रुपये। ये बुढ़िया को उतना चलना आएगा तब ना, इसके घर के नजदीके में था, ये 8 रुपये ब्याज पे इनको ले लिया। तो बताओ इसका महीना कितना चलेगा? महीना कितना चलेगा? महीना निकालने के लिए वही होगा 4000 का 8%। तो 4000 का 8% ऐसे काट देंगे रे बउआ, 0 से 0, 8 चौक 32, 320 रुपया महीना गुड़िया को देना होगा। किसको? राम माधव को। अभी जो ब्याज चल रहा है वो 3 रुपये चल रहा है हमें सख्त। तो 4000 का अगर हम 3 रुपये दर से निकालते हैं तो 4 तिया 120 रुपया। तो भाई साहब फायदा कितना का ले रहा है रे? 200 रुपया का। आया समझ में? तो राम माधव रातों रात हो जाएगा, मुकेश अंबानी को बोलेगा हट तू कौन है, हम आपके आगे हैं। नहीं तो चलो परसेंटेज आया समझ में कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए पहले जो बोले ये मूलधन समय दर जो दिया रहता है, तो सबसे पहले छोटा छोटा नॉलेज होना चाहिए। चलो अगले क्लास में जो हम लोग आएंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे समय, मूलधन, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इतना ऊपर लिखे वो कर रहा है कि नहीं मोबाइल। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले आएंगे तो हम लिख लेंगे, समझेंगे अगले क्लास में मूलधन, उसके बाद समय, उसके बाद दर, उसके बाद ब्याज, उसके बाद मिश्र धन। इस सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा एक ही क्लास में। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, बस इतना ही है। और इतना ही में तुमको ये नहीं समझना कि इतना लिख दिए तो इतना में तो सर तुरंत बना लेंगे, ऐसा नहीं है। टॉपिक बड़ा है, 3 दिन लगेगा इतना खत्म करने में। आया समझ में? तो 3 दिन में पहला दिन हम लोग साधारण ब्याज खत्म कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर। आया समझ में? पहले यहाँ से यहाँ तक खत्म करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये और ये एगो क्लास यानी 2 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। रविवार के दिन तुम लोग को टेस्ट लिया जाएगा, और उन लोग को जितना तुम लोग को ऑनलाइन में पढ़ाए हैं छोटे वाले बैच को उसमें ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। उन लोग को भी तो पढ़ाना है ना, तुम लोग तो ऑनलाइन में ही पढ़ा देते, यहाँ भी पढ़ाते, घर भी देख लेता है। छोटे वाले बच्चे के पास ना तो मोबाइल मिलता है देखने के लिए, और ना तो अभी तक उसमें स्टार्ट किए। इसीलिए तुम लोग को जब छुट्टी देंगे रविवार को, तो रविवार को उसमें कम से कम 2 घंटा में खत्म कर देना है उस पूरा का पूरा टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास किस पे चलेगा? सिंपल इंटरेस्ट पर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल INTEREST इंटरेस्ट। हिंदी में बोलेंगे तो साधारण ब्याज। नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।